ओम शांति। आप सभी का स्वागत है आज नवरात्रि के 5वें दिवस में। और आज हम सभी के समक्ष 5वें नवरात्रि के पूजनीय देवी स्कंद माता का वर्णन करने के लिए और उनका आध्यात्मिक रहस्य समझाने के लिए एक बार पुनः स्वागत करते हैं आदरणीय ब्रिज मोहन भाई साहब का। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। जैसे कि भाई साहब हम आपके द्वारा जान रहे हैं सभी देवियों का रहस्य और उनके जीवन क्या संदेश लेके आता है, तो आज की देवी बहुत विशेष है। आज की देवी स्कंद माता, जिनको स्कंद अर्थात कार्तिकेय जो शिव पुत्र कहे गए हैं, उनकी माता के रूप में पूजा जाता है। आपने बताया था हमें कि जो भी अभी तक देवियां हुई हैं वो कुमारी रूप में हैं, लेकिन ये जो है वो माता रूप में है और इनकी गोद में स्कंद को दिखाया गया है। इनका क्या रहस्य है? ऐसा है कि हम ये बात पक्की मन में रखें कि ये देवियां सारी की सारी, इनका पूजन माता के रूप में होता है। भगत लोग इनको माँ माँ कह के याद करते हैं और रात को जब वो जागरण करते हैं तो माताओं कहा जाता है देवी माता, है ना, हर एक देवी के लिए। तो भले इनका माता रूप है, लेकिन अपने जीवन में ये कुमारियां ही थी। और जैसे हमने पार्वती का आपको बताया था, तो वो पहले विवाह से पहले का उसका वो दूसरा रूप था। इसी प्रकार से इसका है। और बहुत सारी मैथोलॉजी में, हमारे देश की में ये बात आती है कि वो ये कोई नहीं दिखाना चाहता कि किसी का जन्म, किसी विशिष्ट का जन्म भोग विलास से हुआ हो, विकार से हुआ हो। अब जैसे क्राइस्ट है, अब उसकी माँ को क्या दिखाते हैं? हाँ, विर्जिन दिखाते हैं ना, विर्जिन मेरी। तो विर्जिन मेरी का बेटा दिखाते हैं। कबीर के लिए कहते हैं उसको उसकी माँ पुष्प में से उठा के ले आई थी। तो जितने होंगे ना, उसका कोई ना कोई तरीका बनाया जाएगा। सीता घड़े से पैदा हो गई थी, इत्यादि इत्यादि। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ये ठीक है, कार्तिक या जिसको स्कंद कहते हैं, वो शिव पुत्र थे। अब शिव पुत्र थे तो शिव के क्या वो शारीरिक पुत्र थे या आध्यात्मिक पुत्र थे, है ना? कि जैसे हम कहा जाता है कि सारे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से जन्म लिया, तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि कभी किसी के पुत्र दुनिया में ना भी हो और कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति हो और वो चिंता में हो कि मैं अपनी सारी जायदाद किसको दूं, तो पुत्र को अडॉप्ट कर लेता है ना? तो अडॉप्शन कैसे होती है? मुख से होती है कि नहीं, कि तू मेरा बेटा। जब वो अडॉप्ट कर लेता है तो उसका पुत्र अडॉप्टेड चाइल्ड कहा जाता है। वो हर अधिकार का वो अधिकारी होता है, लेकिन शरीर से तो पैदा नहीं होता। पति पत्नी को ले लो, अब पत्नी पत्नी का जो संबंध है वो मुख से ही है ना, वो मुख से ही कहते हैं ना। इसलिए ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका पुत्र कहा जाता है। तो शिव जी का पुत्र, अन्य भी कई जगह शिव जी के पुत्र दिखाए गए हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो सारी की सारी जो उस वक़्त की रचना होती है, जिसको शिव रचते हैं, जिसको हम कहते हैं शिव की रचना पवित्र थी, तो सारी की सारी रचना ही शिव की। क्योंकि पहली बात यह है कि जिसको वो शंकर को शिव मानते हैं वो तो शरीरधारी है, फिर भी अकारी शरीर है उसका भी कोई साकार शरीर नहीं है। तो अकारी शरीर से पुत्र भी होगा, वो भी अकारी होगा। और निराकार शिव तो बिल्कुल ही परम आत्मा है। तो परम आत्मा का पुत्र जो होगा वो आत्मा रूप में होगा, वो कोई शारीरिक तो होगा नहीं। तो उन्होंने, क्योंकि ये सारा कुछ, सारे शास्त्र जो लिखे गए हैं जिस काल में लिखे गए हैं द्वापर युग के बाद, तो उन सब में सारी दुनिया के मनुष्य बॉडी कॉन्शियस हो चुके थे, अपने को देह मानते थे। तो उन्होंने हर चीज़ को शारीरिक रूप दिया। तो भाई साहब आपने बताया कि ये परमात्मा के हम सभी आत्माएं बच्चे हैं,
वो प्रतीक है स्कंद का। हाँ और स्कंद को देवताओं की आर्मी का कमांडर इन चीफ, सेनापति दिखाया गया है, जिन्होंने कि असुरों का वध किया। अब इसमें ये होता है कि आप जानते हैं कि आसमान में सारे सितारे हैं, लेकिन कुछ सितारे चमकदार होते हैं। दुनिया के अंदर भी अनेक मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्यों में कुछ विशेष मनुष्य होते हैं। अगर हम संत महात्माओं में लें, उनमें भी कुछ विशेष होते हैं। देवताओं में लें तो उनमें भी कुछ विशेष होते हैं। तो उन देवताओं में से जो विशेष हैं और जिसमें ये शक्ति है कि दैत्यों को नष्ट करने की, तो उसको चुना गया कि जो शिव का स्कंद पुत्र था या कार्तिकेय पुत्र था, वो इस काबिल था कि वो दैत्यों को नष्ट कर दे। इसलिए उसको दैत्यों को नष्ट करने की सेना का कमांडर गिना गया। ये और भाई साहब, जो ये देवी का भी स्वरूप है, हाँ। इनको गॉडेस ऑफ फायर कहते हैं, हाँ। अग्नि की देवी। अब देखिए, ऐसा है, एक बात तो ये है कि इस देवी की जब पूजा करते हैं लोग, तो वो ये समझते हैं कि हमारी डबल पूजा हो गई। एक तो देवी की पूजा हो गई, स्कंदा माता की, स्कंद माता की, और उसका बेटे की भी हो गई, कार्तिक, उसकी गोद में है। इसलिए लोग इसकी खास ये सोचकर पूजा करते हैं कि हमें डबल ब्लेस्ड होंगे, हमें डबल लाभ मिलेगा। अब इसको जो अग्नि की देवी कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि अग्नि का क्या गुण है। अग्नि का खास गुण यह है कि वो हर चीज़, किसी भी चीज़ को, खराब चीज़ को नष्ट कर देगी, खुद पवित्र रहेगी। आप अग्नि में कुछ भी कूड़ा करकट कुछ भी डाल दीजिए, उसको भस्म कर देगी, लेकिन खुद वैसे की वैसे अग्नि रहेगी। इसकी भेंट अगर पानी से की जाए, पानी भी साफ करता है, लेकिन पानी खुद मैला हो जाता है। अगर आप किसी कपड़े को पानी में डालेंगे, धोएंगे, कपड़ा साफ हो जाएगा, पानी मैला हो जाएगा। लेकिन अग्नि की ये विशेषता है, तो इसलिए अग्नि को शुद्ध करने वाला गिना जाता है। दूसरे, किसी भी चीज़ में से मिलावट निकालनी हो, मान लो गोल्ड है, पहले तो दुनिया गोल्डन एज ही थी, फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी सिल्वर ऐड हो गई, थोड़ा कॉपर ऐड हो गया, इस तरह से मिलावट अडल्ट्रेटेड हो गई। अब अगर हमने अडल्ट्रेटेड चीज़ में से, जेवर में से गोल्ड बनाना है पुनः, तो हम क्या करेंगे, उसको अग्नि में तपाएंगे। तो अग्नि में तपा करके उसका अलॉय निकल जाएगा, वो प्योर हो जाएगा। तो ये जो अग्नि का सिंबलिज्म दिया गया है कि आत्मा के अंदर, आत्माओं के अंदर जो भी मिलावट होती है, एक तो होता है कि बाहर की शरीर की चीज़ है, तो वो तो फिजिकल है, लेकिन आत्मा के अंदर जिसमें मन भी है, तो अगर मन मैला हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, भटकने वाली हो जाए, संस्कार दूषित हो जाए, तो आत्मा, जिसको हम कहेंगे जो देवात्मा थी, वो पापात्मा बन जाए या पतित आत्मा बन जाए, तो उसको पतित पने को निकालने का क्या तरीका है, अग्नि। तो इसलिए ये अग्नि रूप जो दिया गया है, इसको योग अग्नि कहा जाता है। योग अग्नि से अगर कोई भगवत गीता पढ़े या भगवान के महावाक्य सुने, तो उसमें ये खास बात आती है कि परमात्मा कहते हैं, अपने मन को मेरे से लगाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो उसका भाव अर्थ यही है कि मन का बुद्धि योग मेरे साथ लगाओ, उस योग अग्नि में पाप दग्ध हो जाएंगे। तो इसलिए इनको ऐसी पावन करने वाली शक्ति के रूप में भी कहा गया। हाँ जी। और भाई साहब, इनका जो स्वरूप दिखाते हैं, इनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, क्योंकि खुद जो सेनापति हैं, एक तो वो गोद में है, और बाकी दो अन्य हाथों में इनके कमल का पुष्प है, और एक हाथ इनका अभय मुद्रा, सबको अभय करने वाली मुद्रा में भी है। और कभी कभी इनको शेर पे सवारी, कभी कभी इनको कमल आसन पे बैठा हुआ भी दिखाया गया है। अब देखिए, ये सारे अलंकार जो हैं उन्होंने बना दिए हैं भिन्न भिन्न शक्ति रूपों के, और भगत लोग उनको देखकर खुश हो जाते हैं और बस पूजा करके आ जाते हैं। लेकिन एक एक का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, इसलिए वो पुजारी ही रह जाते हैं। अगर उनकी सिग्निफिकेंस को जाने तो पुजारी की बजाय वो पूज्य देवता बन सकते हैं, क्योंकि सारी शिव शक्तियों ने काम क्या किया है कि पतितों को पावन बनाने में
भगवान के साथी बनी है। अब जैसे आपने कहा, इसके 2 हाथों में कमल पुष्प हैं। अच्छा, एक हाथ में तो कार्तिक है और एक इसका वरदान मुद्रा में है, जैसे ब्लेसिंग देते हैं। अच्छा, और आपने बताया कि शेर पर भी सवारी दिखाते हैं और लोटस पर बैठा हुआ भी दिखाते हैं। अब शेर तो शक्ति का प्रतीक है, तो ये शिव शक्ति थी। जैसे दुर्गा के रूप दिखाते, तो दुर्गा की खुद ही शेर पर सवारी है, तो इसमें शक्ति है। और शक्तिवान को शस्त्र यूज नहीं करने पड़ते। शस्त्र यूज वो करता है जो कमज़ोर हो, जिसको युद्ध करने की संभावना हो, वो अपने पास शस्त्र रखता है। जो शक्तिशाली है उसके सामने तो दुश्मन आता ही नहीं लड़ने के लिए। जैसे रोशनी के आगे अंधेरा नहीं आता, तो अंधकार अज्ञान है, रोशनी ज्ञान है। अब रही बात कि इनके जो कमल हैं, और कमल पर बैठे हुए भी दिखाते हैं, और इसको कमल 2 हाथ में भी दिखाते हैं। इसका एक नाम भी है, इसका दूसरा नाम पद्मासनी है, इसलिए क्योंकि कमल के ऊपर बैठी है। तो कमल पुष्प किस चीज़ की निशानी है? यही कमल पुष्प विष्णु जी को भी दिया गया है। तो ये निशानी है प्रवृत्ति मार्ग की, कि घर गृहस्थ में रहते हुए पहली बात यह है कि दुनिया जो है वो नॉर्मल सिस्टम दुनिया का प्रवृत्ति मार्ग है, अर्थात परिवार में रहना। और जो परिवार को छोड़ के चले जाते हैं उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं, अर्थात वो प्योरिटी को, पवित्रता को धारण करने के लिए सोचते हैं कि गृहस्थ जंजाल से छोटो, यहाँ तो भोग विलास रहेगा ही, चलो जंगल में चलो। लेकिन वो अबनॉर्मल है। अगर सारे लोग जंगल में चले जाएंगे तो दुनिया नहीं चल सकती। तो ये प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है कि रहो तो घर गृहस्थ में। लेकिन ये जो माया जाल है, ये जो 5 विकार हैं, इससे बचे रहो। तो कमल जो होता है, कीचड़ में उसके जड़ होते हैं और वो सदा पानी के ऊपर खिला रहता है और उसके ऊपर असर नहीं होता वाटर का किसी प्रकार का, तो उसका सिंबल है, ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का सिंबल है। ये देवी इस बात को जाहिर करती है और उसका बच्चा है वो भी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग को जाहिर करता है। दूसरी बात है, आपने कहा कि इसके पास वो था, हाथ ऐसे है इसका, है ना, इसका जो हाथ ऐसे है वो निशानी है वरदान की। तो वरदान दुनिया में सब लोग क्या मांगते हैं? हे भगवान हमें मुक्ति दो। आज सारी दुनिया जो है, एक तो बड़ी मुक्ति है, लेकिन यहाँ तो आज इतने फंसे हुए हैं, हे भगवान मुझे दुख से मुक्त कराओ, मेरे व्यसन से मुक्त कराओ, मेरी ये खराब आदत है इससे मुक्त कराओ, मेरा बेटा जो है मेरे ऊपर अधिकार रखता है, हावी हो गया, उससे मुक्त कराओ। अनेक प्रकार की मुक्ति मांगते हैं। तो इसको मुक्ति दायिनी के तौर पे भी कहा जाता है कि ये देवी मुक्त करने का वरदान देती है। और अभय भी कहा जाता है इसको, कि व्यक्ति को अनेक प्रकार की चिंता और भय से भी मुक्त कराती है। तो ये लिबरेशन की निशानी है कि इसके हाथ में ये सिंबल दिया जाता है। भाई साहब, हम ये समझ रहे हैं कि ये देवियाँ कोई प्रैक्टिकल में नहीं है, लेकिन ये हमारे कोई ना कोई कर्तव्य का, संगम युग का ही यादगार है। तो जो हम दुर्गा को जगदम्बा रूप से भी पूजा करते हैं, शायद वो इसी स्वरूप के कारण है। तो इस स्वरूप का जगदम्बा और वर्तमान समय के कर्तव्य से क्या लिंक है? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप देखेंगे कि अम्बा माँ की बहुत पूजा होती है, और हम ये भी जानते हैं कि अन्य अन्य जितनी देवियां हैं उनकी एक एक विशेषता होती है, और उनसे जो वरदान मांगते हैं वो उसी विशेषता का मांगते हैं। मान लीजिए श्री लक्ष्मी है, तो श्री लक्ष्मी वैसे तो बहुत गुणों वाली हैं, लेकिन लोग लक्ष्मी से क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं। अच्छा, सरस्वती जी हैं, तो सरस्वती जी तो संपूर्ण देवी हैं, लेकिन उनसे
विद्या का दान मांगते हैं, विजडम का दान मांगते हैं, दुर्गा जी से शक्ति का दान मांगते हैं। तो अब ये जो अम्बा है, अम्बा सारे वरदान देने वाली है। शिव शक्ति अम्बा अर्थात उसमें आपका हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मोटे रूप से कहें तो हर चीज़ का वरदान देती है। तो ये जो स्कंद माता है, अब शिव जी के पुत्र की माता दिखाते हैं, तो शिव जी निराकार परमात्मा है ना, ये भी जानना आवश्यक है, क्योंकि लोग शंकर जी को शिव जी से मिला देते हैं। अब परमात्मा सारे भारत में अगर परमात्मा का नमन किया जाता है तो शिव परमात्मा नमः कहा जाता है, और किसी का नमन तो देवता करके करेंगे, शंकर जी को भी महादेव कहेंगे, है ना। तो इसलिए परमात्मा की जैसे दिखाया गया उसके पुत्र की माँ, तो परमात्मा का पुत्र भी आध्यात्मिक पुत्र है कार्तिक, जिसका हमने आपको बताया। अब उसकी माँ कौन होगी फिर? वो माता जो हुई वो परमात्मा के पुत्र आत्मिक रूप में कौन है? सारी ही आत्माएं परमात्मा की संतान हो गई, और सारी आत्माएं तो मोटे रूप से परमात्मा की संतान है। इन जनरल, इन पर्टिकुलर परमात्मा की डायरेक्ट संतान, जिनके द्वारा परमात्मा में नई सृष्टि की रचना रची। जैसे बीज से डायरेक्ट जो निकलता है वो जड़ निकलता है, बाकी तो बाद के निकलने वाले हैं। तो वो डायरेक्ट संतान जो हैं, जिनमें एक कार्तिक है, उसी हिसाब से अन्य जितनी आत्माएं जिनको परमात्मा शिव ने शक्तियों के रूप में या शक्तियों के द्वारा पैदा किया, वो सारी आत्माएं हैं। तो वो आत्माओं की माँ होने के नाते से इसके ये जगदम्बा का रूप भी है, इसको जगदम्बा माना भी जाता है, अर्थात सारे जगत की माता। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जैसे ये वरदानी स्वरूप है और ये आपको निर्भयता का और आपको मुक्ति का वरदान दे सकती है, तो इनकी संतान भी, सारी की सारी संतान ये वरदान देती है। क्योंकि शिव अकेले काम नहीं करते, जगदम्बा भी अकेली नहीं करती, शिव की शक्ति नहीं कहते, शिव की शक्तियाँ कहते हैं। और अनेक शक्ति रूपों से जिनका नवरात्र में पूजन होता है, ये बात स्पष्ट होती है, एक शक्ति नहीं थी, अनेक शक्तियाँ, अर्थात अनेक आत्माओं को, कार्तिकेयन जैसी अनेक आत्माओं को शक्तिशाली बनाकर उनके द्वारा परमात्मा ने विश्व की अन्य आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। छोटी छोटी बातों से तो दिलाई थी, लेकिन सबसे मोटी बात जिससे मुक्ति पाने से सारी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वो क्या दिलाई थी? देह भान से मुक्ति, बॉडी कॉन्शियस से मुक्ति। क्योंकि शिव जानते हैं कि ये सारा बंधन शुरू ही जब आत्माओं ने अपने आप को आत्मा की जगह शरीर मानना शुरू किया, तब से हुआ है। शरीर मानने से ही 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आए हैं। देवताओं में तो ये थे ही नहीं, क्योंकि आत्मा मानते थे। देवताओं का शरीर तो था, लेकिन वो आत्मा का शरीर मानते थे। अब आज के मनुष्य जो है शरीर की आत्मा मानते हैं, ये फर्क है ना। तो उससे भी मुक्ति शिव बाबा ने, परमात्मा शिव ने स्कंद माता के द्वारा और उसके पुत्र के द्वारा, अनेक पुत्रों के द्वारा दिलवाई। जी भाई साहब, तो आज हमने समझा कि कैसे हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं और हमारे ही द्वारा परमात्मा अपने अन्य संतानों को वापस से स्वयं से जोड़ रहे हैं। कैसा हमारा जगदम्बा स्वरूप, जिसका गायन और पूजन आज के दिन होता है, गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना, और बहुत ही गहराई से आज ज्ञान का प्रकाश हमें भाई साहब ने दिया, जिसके लिए भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर ऐसे ही अन्य अन्य कर्तव्य रूपी देवियों का वर्णन हम भाई साहब से जानते रहेंगे। ओम शांति।